तो हमें बेसिकली करना क्या है, अभी जस्ट सीपीयू को निकालना है, रिवॉल्व करना है, एक बार फिक्स करना है, क्योंकि 0.1 की रीडिंग जो आती है बेसिकली सीपीयू ड्राई होने की वजह से ही आती है। अब हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। आईसी को रिवॉल्व करने के लिए हमें ड्राई पीपीडी की रिक्वायरमेंट है। हमारा फ़ोन जो है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। AK इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे पास सैमसंग का M30 का हैंडसेट है एक, और इस हैंडसेट में जो प्रॉब्लम है वो सबसे पहले डायग्नोज कर लेते हैं। डायग्नोज करने के लिए सैमसंग के M30 को हम लोग यहाँ पे चार्जिंग को इंसर्ट करते हैं। USB टेस्टर पे हमारी रीडिंग जो है वो 0.1 है, तो इससे आगे नहीं जाती है। तो चलिए चेक करते हैं अब हम DC पावर सप्लाई पे हैंडसेट को सिर्फ DC पावर सप्लाई पे चेक करने से पहले डिसअसेंबल करना ज़रूरी है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसकी शील्डिंग रिमूव हुई है CPU की, और देखते हैं रिवॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है CPU। ये प्रॉब्लम जो है ये CPU की ही है। CPU रिवॉल्व हुआ है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, अभी जस्ट CPU को निकालना है, रिवॉल्व करना है, एक बार फिक्स करना है, क्योंकि 0.1 की रीडिंग जो आती है बेसिकली CPU ड्राई होने की वजह से ही आती है। और एक बार DC पावर सप्लाई पे ये भी चेक करेंगे हम लोग कि हमारे हैंडसेट का जो DC पावर सप्लाई की कंजम्पशन है वो क्या है। तो DC पावर सप्लाई को हम ऑन कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं DC पावर सप्लाई के थ्रू कि हमारे हैंडसेट का कंजम्पशन क्या दिखा रहा है। अब जब हैंडसेट का कंजम्पशन देखते हैं तो 142 पे स्टक है। इट मीन्स कि प्रॉब्लम जो है वो CPU से ही है इसकी। तो चलिए CPU को रिमूव करते हैं और अच्छे से इसको प्रॉपर फिक्स करते हैं। आईसी को रिमूव करने के लिए टेम्परेचर जो है वो 310 का रखेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लक्स है इसमें, कोई इश्यू नहीं है। हमें बेसिकली इस दोनों आईसीज़ को रिमूव करके फिर से वापसी फिक्स करना है। तो हमने दोनों आईसीज़ जो हैं वो रिमूव कर लिए। अब हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर मदरबोर्ड के लिए 350 रहेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का शोल्डर नहीं है तो हमारा वर्क जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। कोई ग्लू नहीं है इसके अंदर। जितना भी यहाँ पे शोल्डर है वो सारा का सारा शोल्डर हम एग्जॉस्ट करेंगे डी शोल्डर विक में।
जितना भी ग्लू था वो सारा, जितना भी शोल्डर था वो सारा हम लोग निकाल चुके हैं मदरबोर्ड से। अब हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं मदरबोर्ड को। पहले मदरबोर्ड को ही पूरी तरह से रेडी करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा फ्लक्स है और उस फ्लक्स को भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा हमें। उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जो कि आपस में जॉइंट है। जैसे कि ये वाला ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये जोड़े जाएगा भी, ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, ये है। ये सारे ट्रैक्स हमें अलग करने पड़ेंगे। पहले हमें इनको अलग करना है। कैसे करेंगे अलग, तो स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए। आपको 11 नंबर ब्लेड लेना है और 11 नंबर ब्लेड के साथ आपको सबसे पहले यहाँ पे जो सिल्वर पॉइंट्स हैं इनको स्क्रैच कर देना है और कॉपर कलर में लेके आना है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब कॉपर कलर आ गया, सिल्वर कलर को हटा के, मतलब शोल्डर हटा देना है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हटा दिया है और इधर की तरफ हम नीचे की तरफ आके देखते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 4 ट्रैक्स हैं ऐसे ही। तो हमने इन चारों ट्रैक्स को गोल्डन कर दिया है। अब हम थोड़ा इधर की तरफ आते हैं, इसकी तरफ ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रैक है, इसको भी हमें नॉर्मल करना है। ये बेसिकली होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रेशर से डी शोल्डर विक को रन कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हमारी आ जाती है। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। अब हम यूवी मास्किंग इंक को यूज़ करेंगे इस जगह पे। अच्छे से थोड़ा सा यूवी मास्किंग इंक लेना है हमें और यूवी मास्किंग इंक को चारों तरफ जहाँ जहाँ ये ट्रैक आपको दिखते हैं कुछ इस तरह के, उनको हर जगह पे अच्छे से कवर कर देना है। जहाँ जहाँ हमने स्क्रैच करा है हर जगह पे। लगभग जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट थी यूवी मास्किंग इंक की, वो हमने पूरी कर दी है। अब हम यूवी लाइट से इसको ट्राई कर लेते हैं। अब एक बार थोड़ा जूम करके यूवी मास्किंग इंक की कंडीशन देख लेंगे। कंडीशन बिल्कुल ओके है। हमारा मदरबोर्ड जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। एक बार अपर साइड में इसको क्लीन कर देंगे, बहुत ज़्यादा फ्लक्स है। चलिए ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा हमने क्लीन कर दिया है, नीचे वाले हिस्से को भी थोड़ा क्लीन कर देते हैं। यहाँ भी बहुत सारा फ्लक्स है। मदरबोर्ड हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हम मदरबोर्ड साइड में रखते हैं और सीपीयू को क्लीन करते हैं। सबसे पहले आपको बैक साइड के सीपीयू को शोल्डर को क्लीन करना है। तो बैक साइड के सीपीयू के शोल्डर को क्लीन करने के लिए शोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर हम डाउन कर देंगे। टेम्परेचर 260 का रहेगा और जितना भी शोल्डर है इसको सारा निकाल देंगे हम लोग।
अब हमें आईसी के अंदर जितना भी शोल्डर है ट्रैक्स पे वो सारा निकाल देना है। तो इसका जो वर्क करेंगे वो 260 पे ही आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कुछ ट्रैक हमारे ब्लैक हैं तो उनको भी ठीक करेंगे। सबसे पहले सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। अब हमें बैक साइड का ग्लू जो है वो क्लीन करना है। यहाँ पे जितना शोल्डर है वो सारा क्लीन करना है। तो शोल्डर को क्लीन करने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे, क्योंकि बैक साइड हमारा पूरा क्लीन हो चुका है अभी अच्छे से। तो हम इस तरफ को क्लीन करेंगे। अब पहले थोड़ा सा फ्लक्स लिया है हमने उसके लिए, ताकि क्लीन हो जाए अच्छे से। यहाँ पे जितना भी शोल्डर है, सबसे पहले शोल्डर को हम निकाल लेंगे। कॉटन के क्लॉथ से एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो सके कि क्या किस कंडीशन में है सीपीयू। कंडीशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्लू वगैरह है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें शोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 350 करना है। और इसके ही साथ आपको ये पॉइंटेड ट्वीज़र जो है, इस ट्वीज़र से शोल्डिंग आयरन से ही हमें कुछ इस तरह से सारा शोल्डर बाहर निकालना है। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या करा है, जितना भी शोल्डर था वो सारा निकाल दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें केमिकल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। थोड़ा सा केमिकल लेना है, ठीक है, मैकेनिक का QC20, और इस केमिकल को आपको आईसी के अंदर लगा देना है। इससे होगा क्या, अभी आपको समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी ग्लू रहेगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आईसी को थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे कुछ इसी कंडीशन में। जितना भी ग्लू होगा ये पफ हो जाएगा, फूल जाएगा। आपके सामने ये ग्लू जो है वो पफ हो रहा है। बेसिकली ये केमिकल होता क्या है, ये आपका ग्लू को स्ट्रिपर कहा जाता है। जो पेंट स्ट्रिपर होता है उसी का यूज़ करा जाता है। यहाँ पेंट को स्ट्रिप करने के लिए, मतलब ग्लू को या पेंट को स्ट्रिप करने के लिए इसका यूज़ करा जाता है। लगभग जितना भी ग्लू है वो सारा पफ हो चुका है हमारा। अब हमें करना क्या है कि थोड़ा सा जो पीसीबी क्लीनर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी पीसीबी क्लीनर आप जो यूज़ कर रहे हैं, वही पीसीबी क्लीनर थोड़ा सा एक कैप में लेना है। छोटा सा जो मैकेनिक का थिनर आता है या किसी भी थिनर का जो कैप आता है वो लेना है, और उसमें थोड़ा सा पीसीबी क्लीनर लेना है। आईसी को इसके अंदर डिप कर देना है, और उसके बाद ब्रश से आपको इसको अच्छे से क्लीन कर। ब्रश जो है वो थोड़ा सा हार्ड ब्रश होना चाहिए। कुछ इस तरह से आप स्ट्रिपिंग कर दोगे और साथ में आप ब्रश से क्लीन करोगे, क्लीनर के अंदर डाल के आईसी को। तो जितना भी ग्लू होगा वो बहुत ही ईजीली आपका रिमूव हो जाएगा। अच्छे से आपको ब्रश से रगड़ के क्लीन कर देना है आईसी को। अच्छे से हमने क्लीन कर दिया। हम अगर अभी देखें तो अच्छे से सारा जितना भी पोर्शन है ये सारा क्लीन हो गया है। साइड का ग्लू भी अच्छे से रिमूव नहीं करा था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, बेसिकली अभी जो जितना भी पोर्शन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है हमारा। तो अब एक बार ना डिटेलिंग में देख लेंगे, किसी ट्रैक पे कोई थोड़ा बहुत भी
कचरा रहेगा तो वो हम क्लीन कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे एक ट्रैक के अंदर कचरा है, इस ट्रैक के अंदर कचरा है थोड़ा, इस कचरे को भी हम क्लीन करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसको अच्छे से क्लीन करेंगे, कुछ इस तरह से एक बार 11 नंबर ब्लेड घुमा देंगे तो आपका ये क्लीन हो जाएगा अच्छे से। यहाँ भी आपको दिखता है कि हाँ थोड़ा बहुत कचरा है, तो उस जगह पे आप एक बार 11 नंबर ब्लेड को कुछ इस तरह से घुमा दीजिए, आपका जो कचरा होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। नीचे वाला ही कप हमें देखना होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे वाला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। अब हमें यहाँ पे पीपीटी फिल करनी है। पीपीटी फिल जो करेंगे तो हम वेट पीपीटी फिल करेंगे, मतलब कि जो गीला पीपीटी आता है उसको फिल करेंगे। डायरेक्ट बॉक्स से निकाला और फिल कर दिया। इसमें आपको ड्राई नहीं करना है, पीपीटी को कपड़े से अच्छे से साफ़ करेंगे एक बार। हमने यहाँ पे क्या करा कि जो हमारी आईसी थी उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करा एक बार, और अब हम यहाँ पे जो टेम्परेचर है एसएमडी का वो लेंगे 270 का, और एक कॉर्नर साइड से लो एयर के साथ हीट करें। हम अगर ध्यान से देखें तो 2 बॉल्स हमारी नहीं बैठी हैं, एक ये और एक ये। तो इन दोनों बॉल्स को हम एक बार क्या करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे और बैठा देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या हो गया, सारे ट्रैक्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट तरह से बॉल्स जो हैं वो जनरेट हो गए हैं। हमारे आईसी का अपर पार्ट पूरी तरह से अच्छे से रिवॉल्व हो गया है। अच्छा, इसका जो डाउन साइड है उसको कभी भी आपको पुराने टिश्यू पेपर के ऊपर रिवॉल्व नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डाउन साइड को रिवॉल्व करते हुए अपर साइड को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा नया टिश्यू पेपर ले लेना है ऐसे कंडीशन में। अब हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। आईसी को रिवॉल्व करने के लिए हमें ड्राई पीपीडी की रिक्वायरमेंट है। हमने ड्राई पीपीडी ले लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो पीपीडी है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कोट क्यों कर रहे हैं? ताकि बॉल बराबर कर लें। आईसी जो है वो अच्छे से रिवॉल्व हो चुकी है हमारी। ब्रश से क्लीन कर लेंगे अच्छे से आईसी को। और थोड़ा सा यहाँ पे हम फ्लक्स इंसर्ट करेंगे। फ्लक्स हमने इंसर्ट कर दिया है अच्छे से। बैक साइड को भी एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे ऐसे कंडीशन में। बैक साइड भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सबसे पहले मदरबोर्ड पे सीपीयू को फिक्स कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो सीपीयू का जो डायरेक्शन रहेगा वो यही रहेगा। एसएमडी का जो टेम्परेचर है वो 310 रहेगा और हाफ पे आपका एयर रहेगा। आईसी हमारा प्रॉपर फिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, तब तक हम एसडी रैम को रिवॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसडी रैम का जो शोल्डर है
इस शोल्डर को क्लियर करेंगे। 260 का ही टेम्परेचर हमें लेना है और जितना भी शोल्डर है सारे शोल्डर को क्लीन करेंगे। चलिए अब हम मदरबोर्ड का करंट जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या करंट आ रहा है मदरबोर्ड पे। देखिए डीसी पावर सप्लाई पे 130 पे स्टक है, मतलब बिल्कुल ओके है अभी मदरबोर्ड हमारा। अब हम एसडी रैम को फिक्स करेंगे। एसडी रैम को फिक्स करते टाइम हमें इसको थोड़ा सा पीछे रखना है और यहाँ पे एक लाइनिंग सी दिखेगी हमें। इस लाइनिंग को जैसे ही हीट करके ये लाइनिंग पूरी हो जाती है, मतलब ये एसडी रैम आगे की तरफ खिसक आता है, तो ऐसे कंडीशन में हमारे हैंडसेट का एसडी रैम लग चुका है। तो यहाँ पे जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक लाइनिंग आपको दिखेगी। कैमरे में इतना क्लियर नहीं है लेकिन माइक्रोस्कोप में आपको ज़रूर दिखेगा ये। अब आपको 310 का टेम्परेचर लेना है, एयर फ्लो डाउन करना है और आईसी को हीट करके बैठा देना है। अभी हमारी जो लाइनिंग है देखिए वो पूरी हो चुकी है और हमारी आईसी जो है वो प्रॉपर बैठ चुकी है। अब हम मदरबोर्ड को ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर चेकिंग करेंगे। चलिए अब हम हैंडसेट को चेक कर लेते हैं। देखिए चार्जिंग जो है वो 0.6 आ गया और यहाँ पे चार्जिंग का लोगो भी आ गया। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये चार्जिंग बिल्कुल डाउन होगी इस हैंडसेट की, तो थोड़ा सा वेट करेंगे, चार्जिंग को थोड़ा उठने देंगे। बैटरी जो है वो परसेंटेज लेवल पे आ चुका हमारा। अगर परसेंटेज लेवल पे आ जाता है तो इसका मतलब हैंडसेट जो है वो हमारा ऑन रहता है। थोड़ा सा 2% होने देंगे, उसके बाद फिर हम ऑन करेंगे हैंडसेट को। चलिए अब हम हैंडसेट को ऑन करके चेक करते हैं। हमारा फ़ोन जो है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है और टच भी जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। इसी तरह की नई नई वीडियो के लिए के इन्फो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।